ये दोनों योजनाएं इतनी हितकारी थी, बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई। आम आदमी पार्टी एक बड़ा स्कैम को अंडरगो कर रही है कि अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे। जब योजना एग्जिस्ट नहीं करती है तब किस आधार पर आप कह रहे हो कि हम 2100 रुपया देंगे? लोगों के बेवकूफ बनाते हैं। इनके स्वयं के डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि किसी प्रकार की कोई योजना नहीं। आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? एक ऐसी स्कीम जो है ही नहीं, उसके बहाने वो दिल्ली के वोटर्स का डेटा स्टील करना चाहते हैं। दिल्ली में घमासान, महिला योजना पर संग्राम। इश्तहार ये कहता है कि मेरी मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है, ऐसा कोई स्कीम है ही नहीं। किस आधार पर आप कह रहे हो कि हम 2100 रुपया देंगे? आपको घेरने की तैयारी, LG की जांच पड़ेगी भारी। ये फ्रॉड ही है एक तरह से। लोगों को गलत उनसे सूचना ले रहे हैं, धोखाधड़ी का मामला। विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के सियासी दंगल का नया चैप्टर खुल चुका है। आम आदमी पार्टी पर लगा आरोप बेहद गंभीर है और हमला दो तरफा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों के ही टारगेट पर अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की जनता का डेटा चुराने का प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसी स्कीम जो है ही नहीं, उसके बहाने वो दिल्ली के वोटर्स का डेटा स्टील करना चाहते हैं और अपने चुनावी फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। उन्होंने पंजाब में कर दिया क्या? 1000 का वादा किया था, 3 साल बीत चुके हैं, आज तक तो वादा पूरा हुआ नहीं। तो फिर आपको लग रहा है सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरीके की घोषणा कर दी गई थी? निश्चित है। चुनाव की घोषणा से पहले आम आदमी पार्टी किस तरह विवादों के बड़े भंवर में फंस गई है और ये विवाद किस तरह पार्टी के लिए बड़ा झटका साबित होगा, ये समझने से पहले बात महिला सम्मान स्कीम की, जिसे कांग्रेस और बीजेपी बहुत बड़ा धोखा बता रही है। दरअसल आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान स्कीम में हर महिला को 2100 रुपए देने की योजना है। योजना से दिल्ली की 35 से 40 लाख महिलाओं को फायदा होगा। योजना की शर्तों के मुताबिक महिला को दिल्ली की वोटर होना जरूरी है, महिला आयकर दाता न हो, महिला को कोई पेंशन न मिल रही हो। आम आदमी पार्टी ने 23 दिसंबर से ही योजना के लिए घर घर जाकर महिलाओं का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया। पार्टी ने सिर्फ 3 दिन में 22 लाख महिलाओं के रजिस्ट्रेशन कर दिए। 25 दिसंबर को ही 10 लाख महिलाओं का रजिस्ट्रेशन किया गया। इससे पहले ये मुहिम आगे बढ़ती, कांग्रेस के संदीप दीक्षित ने महिला योजना पर एक बड़े आरोप का बम फोड़ दिया और जांच की मांग के साथ उन्होंने दिल्ली के LG का दरवाजा खटखटा दिया। सरकार कह रही है कि उसका मुख्यमंत्री जिस स्कीम की बात कर रहा है उसकी बात करना ही धोखाधड़ी है। मैं तो नहीं कह रहा, आप तो नहीं कह रहे, सरकार कह रही है। तो मैं LG साहब के पास ये दरख्वास्त कि अगर सही में WCD की कंप्लेंट सही है तो फिर धोखाधड़ी का केस चलना चाहिए केजरीवाल जी पे, आतिशी जी पे और उन सैकड़ों कार्यकर्ताओं पे जो जगह जगह जाके कह रहे हैं कि ये स्कीम है, हम इसमें 2100 बढ़ाएंगे। आप पर आरोप है कि योजना के रजिस्ट्रेशन के नाम पर गोपनीयता का उल्लंघन हुआ है। महिलाओं के नाम, पता, फोन नंबर जैसे निजी डेटा जमा किए गए। ये महिला सम्मान निधि के खिलाफ जिन्होंने थाने में शिकायत दर्ज कराई है, ये बहनें कौन है? इनका कहना यह है कि हमसे रजिस्ट्रेशन के नाम पर हमारा बैंक अकाउंट ले लिया गया, हमारा मोबाइल नंबर ले लिया गया, उसके बाद एक OTP आता है, वो OTP भी ले लिया गया। तो इनके अकाउंट से अगर पैसे निकलने शुरू हुए तो इसकी जांच तो होगी। महिला योजना की जांच को लेकर दिल्ली के LG ने मुख्य सचिव और पुलिस आयुक्त को पत्र लिखा है। इस पत्र में आम आदमी पार्टी की घोषणाओं के बारे में बताया गया है। उपराज्यपाल के आदेश में साफ साफ कहा गया है, फॉर्म एकत्र करने के मामले में संभागीय आयुक्त के माध्यम से जांच कराई जाए। इसके अलावा पुलिस आयुक्त को फील्ड अधिकारियों को निर्देश के लिए भी कहा गया है कि पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई करे जो लाभ देने की आड़ में भोले भाले नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी जुटाकर उनकी गोपनीयता का उल्लंघन कर रहे हैं।
महिला योजना की जांच के आदेश पर अरविंद केजरीवाल ने पलटवार किया है। निशाने पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों हैं। खूब रजिस्ट्रेशन करो, खूब रजिस्ट्रेशन कराओ, संजीवनी योजना में भी कराओ, महिला सम्मान योजना में भी कराओ। मैं देखता हूं कैसे रोकते हैं ये बीजेपी वाले। अब तो बीजेपी की हालत ये हो गई है, ये कांग्रेस के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, हमें बचा लो, हमें बचा लो, हमें बचा लो। बीजेपी की हिम्मत नहीं हुई एलजी को कंप्लेन करने की, संदीप दीक्षित से कंप्लेन कराई है। और बीजेपी और कांग्रेस किस तरह से मिलके आम आदमी पार्टी को और दिल्ली के लोगों को रोक रहे हैं, आप देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल महिला योजना पर उठे सवाल को सियासी चाल बता रहे हैं। आज इन्होंने एक फर्जी जांच के आदेश दिए हैं कि जांच होगी। किस चीज की जांच होगी? अगर वो दिल्ली में आपने उनको वोट दिया तो बीजेपी का एक ही मकसद है, आपकी महिला सम्मान योजना लागू नहीं होने देंगे, संजीवनी योजना बुजुर्गों के लिए लागू नहीं होने देंगे, आपके जो दिल्ली के अंदर महिलाओं को फ्री बस का सफर मिल रहा है वो बंद कर देंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी को एलजी के आदेश का अंदाजा पहले से ही था और इसलिए अखबारों में विज्ञापन देकर योजनाओं को खारिज किया गया। दिल्ली सरकार ने कहा ऐसी कोई योजना नहीं चल रही है। दिल्ली सरकार ने लोगों से सावधान रहने की अपील भी की थी। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इसी को आधार बनाया। इश्तहार ये कहता है कि मेरी मुख्यमंत्री झूठ बोल रही है, ऐसा कोई स्कीम है ही नहीं। यानी आप झूठ बोल रहे हैं, आप लोगों को गलत उनसे सूचना ले रहे हैं, धोखाधड़ी का मामला है। हमने यही एलजी साहब से कहा कि अतिशी जी अपने ऊपर जो आरोप लगा रही हैं तो इन बेचारी की दुविधा पूरी कर दीजिए, उनको बता दीजिए खुद ही कि वो अपराधी हैं कि नहीं। केजरीवाल की महिला सम्मान योजना पर एलजी ने 3 दिनों में रिपोर्ट मांगी है। अगर जांच में कोई गलती पकड़ी गई तो योजना पर ताला भी लग सकता है और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना महायुति के लिए गेम चेंजर साबित हुई। इसी तरह हरियाणा और मध्य प्रदेश में बीजेपी महिलाओं को हर महीने मदद देने के लिए योजना ला चुकी है और विधानसभा चुनाव में इसका बड़ा फायदा हुआ। दिल्ली चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी की महिला सम्मान योजना भी आम आदमी पार्टी के लिए हिट साबित हो सकती थी, लेकिन जांच के आदेश के बाद अब इस योजना पर ही खतरा मंडरा रहा है। आम आदमी पार्टी ने महिला योजना के साथ साथ संजीवनी योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है। दिल्ली में संजीवनी योजना के तहत 60 से ज्यादा उम्र के बुजुर्गों के इलाज में जितना खर्च होगा वो सारा खर्च उठाने का वादा किया गया है। इलाज सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कराया जाएगा, लेकिन आम आदमी पार्टी की ये योजना भी अब जांच के दायरे में आ गई है। सिर्फ यही नहीं, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी पर कैश बांटने से लेकर जासूसी तक के आरोप लग रहे हैं। मेरे पास कुछ पंजाब के यूथ कांग्रेस के लड़के आए थे, मेरे पुराने मित्र हैं। मैं पंजाब इलेक्शन में जब था उस समय उनसे मित्रता हुई थी, वो मदद करने आए। उन्होंने स्पॉट किया पंजाब पुलिस के कुछ लोगों को। कहाँ पर? दिल्ली, मेरे घर के बाहर। और उन्होंने जब उनको चेज किया तो वो वहाँ से वो गायब हुआ। अनफॉर्चुनेटली ये लोग उसका कुछ साक्ष्य नहीं ले पाए। कांग्रेस आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर तेवर में है। संदीप दीक्षित और अजय माकन जैसे पुराने नेता आम आदमी पार्टी को घेरने में जुटे हैं। दिल्ली में कांग्रेस की मजबूती का मतलब है आम आदमी पार्टी का नुकसान। पिछले चुनावों में आपके खाते में बीजेपी के वोट ही शिफ्ट हुए हैं। फिलहाल आम आदमी पार्टी के सामने ये खतरा है कि महिला सम्मान योजना पर लगे आरोपों से महिला वोट कहीं खिसक न जाएं। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.